डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, ये क्लास 6 का सोशल साइंस बुक है, चैप्टर 6 हिस्ट्री का। ये चैप्टर है न्यू आइडियाज़। और इसमें धर्म से संबंधित बातें दी गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे फर्स्ट में दिया हुआ है हिंदुज़्म, मतलब हिंदू धर्म दिया हुआ है। और इसकी जानकारी जो है आपको कई जगह से मिलता है, जैसे कि यहाँ उपनिषद के बारे में बतलाया है। मैं शॉर्ट में इसका थोड़ा मैं बतला देता हूँ इस चैप्टर के बारे में, उसके बाद मैं इसका सारा क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा। यहाँ पे उपनिषद के बारे में दिया हुआ है। उपनिषद से हमें जानकारी मिलता है हिंदू धर्म की। इसके अलावा और भी कई ग्रंथ हैं जिसके द्वारा आप उसको पढ़कर आप पता कर सकते हैं कि उस धर्म में क्या बतलाया जाता है, क्या बतलाया गया था। तो यहाँ पे उपनिषद का जो टीचिंग है, जो बतलाया गया उपदेश जो है, यहाँ पे कई सारे दिए हुए हैं। यहाँ 4 प्रकार से दिया हुआ है। उसके बाद जो है इसके आगे ये किस तरह से फैला, स्प्रेड ऑफ हिंदुज़्म किस तरह से फैला, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, कंबोडिया, इस तरह से कई सारे देशों में यह धर्म जो है फैला है। और इस धर्म के लोग जहाँ पे गए हैं तो उस हिसाब से भी यह धर्म फैला है। उसके बाद जो है ये बुद्धिज़्म एक अलग धर्म आ गया, और इसका फाउंडर जो थे वो लॉर्ड बुद्धा थे। कितना यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, सेंचुरी 6th सेंचुरी बीसी में ये धर्म जो है बना। उसके बाद बुद्धिज़्म के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा और डिटेल किया गया है। तो यहाँ पे क्यों इसमें बदलाव आया, मतलब हिंदू धर्म से उस धर्म में मतलब क्या ऐसी समस्या थी जिसकी वजह से ये बुद्धिज़्म धर्म को बनाना पड़ा, तो इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे बतलाया गया है। उसके बाद इसकी टीचिंग दिया गया है, और यहाँ पे कितने टीचिंग्स दिया हुआ है, राइट बिलीफ, राइट थॉट, इस तरह से अलग अलग जो है इसमें बुद्धिज़्म के बारे में बतलाया गया है। उसके बाद फाइनली जो है अंत में बुद्धिज़्म 2 पार्ट्स में बट गया, इसके बारे में दिया गया है। द महायाना एंड द हिनायना, ये 2 पार्ट में बट गया था बुद्धिज़्म, और अभी भी बटा हुआ है। उसके बाद जो है स्प्रेड ऑफ बुद्धिज़्म किस किस कंट्री में फैलते गया, तो अशोका और कनिष्का जो है, अशोका जो राजा अशोका थे, तो उन्होंने बुद्धिज़्म को ग्रहण कर लिया था, और उसके बाद कई सारे देशों में वो इसका प्रचार किए थे। उसके बाद आ गया जैनिज़्म, जैन धर्म आ गया, और इसके संस्थापक थे लॉर्ड महावीरा। उसी तरह का जैसे बुद्ध जो थे एक राजकुमार थे, उसी तरह से ये भी एक राजकुमार थे, और ये सत्य की खोज में ये भी घर से निकल गए थे। तो जैन धर्म का स्थापना इन्होंने किया। उसके बाद जैन धर्म का जो टीचिंग्स है यहाँ पे बतलाया गया है कि क्या क्या चीज़ वो सिखाता है, तो इस यहाँ पे बतलाया गया। और अंततः जो है जैन धर्म जो है वो भी 2 पार्ट में बट गया। तो 2 पार्ट में किस तरह से बट गया, एक पार्ट जो है दिगंबर्स कहलाया, और दूसरा पार्ट जो है वो श्वेतांबर कहलाया। और किस तरह से आगे ये धर्म जो है फैला, इसके बारे में यहाँ पे बतलाया गया है। उसके बाद सिमिलरिटीज़ मतलब होता है कि दोनों में क्या क्या समानताएं थी बुद्धिज़्म और जैनिज़्म में, तो यहाँ पे 4 पॉइंट में इसको बतलाया गया है। उसके बाद समरी आ गया, यहाँ पे जितना भी चैप्टर जो पढ़ाई हुआ है, हिंदुज़्म, उपनिषद, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म, इसके बारे में बतलाया गया। तो यहाँ पे अब यहाँ MCQ क्वेश्चन शुरू होता है। फर्स्ट में जो 1 में दिया हुआ है, द बिगेस्ट ऑफ ऑल उपनिषद इज, तो इसका आंसर हो जाएगा C नंबर का, बृहदारण्यक उपनिषद। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूरान एम्परर्स बिकम ए ग्रेट पैट्रन ऑफ बुद्धिज़्म, तो इसका आंसर हो जाएगा अशोका। ऐसा कौन सा राजा था जिसने बुद्धिज़्म को अपना लिया था, तो अशोका ने अपनाया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, द वर्ड जीना इन द जैन रिलीजन टेक्स्ट मीन्स ए, तो जीना जैन धर्म में जीना का क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ होता है कॉन्कॉरियर, ये हो गया। उसके बाद 4 नंबर में द वर्ड मोक्षा मीन्स, मोक्ष का क्या अर्थ होता है, तो यहाँ पे उसका इंग्लिश में उसको बोलते हैं सेल्वेशन, फ्रीडम फ्रॉम साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ, जन्म मरण की मृत्यु से बाहर निकल जाना, उसको बोलते हैं मोक्ष, इंग्लिश में बोलते हैं सेल्वेशन। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे उसी तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि फिल इन द ब्लैंक्स में दिया हुआ है। यहाँ पे डेस इज़ रिगार्डेड एज द क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स, इन्हें मतलब यूनिवर्स ब्रह्मांड के रचयिता के रूप में जाना जाता है, तो ब्रह्मा जी को जाना जाता है। बुद्धा वाज बोर्न इन द 6th सेंचुरी BC एट 6th सेंचुरी BC में उनका बुद्धा का जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी नामक एक वन है, वहाँ पे हुआ था। बुद्धा गैव हिज फर्स्ट रिलीजन सरमोन एट, मतलब अपनी पहली धार्मिक उपदेश कहाँ पे दिया था, सारनाथ में दिया था। उसके बाद उपनिषद मीन्स सीटिंग डाउन नियर एट द फीट ऑफ, उपनिषद का मतलब होता है कि अपने गुरु के पैरों के सामने बैठना, तो गुरु हो जाएगा। यहाँ पे गुरु कंप्लीट हो गया। यहाँ पे मैच द फॉलोइंग दिया हुआ है, तो उपनिषद का हो जाएगा हिंदू स्क्रिप्चर। उसके बाद त्रिपिटकास का क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है बुद्धिस्ट सैक्रेड टेक्स्ट।
2 नंबर का ए में चला जाएगा दिगंबर्स। तो दिगंबर्स जो है स्काई क्लेड नेक्ट, दिगंबर जो होते हैं नेक्ट मतलब कंप्लीटली जो है वो कपड़े नहीं पहनते। उसके बाद जीना, जीना जो होता है वो जैनिज्म से जुड़ा हुआ है, जैनिज्म। उसके बाद श्वेतांबर्स, श्वेतांबर्स जो वाइट कलर के कपड़ा पहनता है और अपने मुंह को ढके रहता है, तो एफ नंबर में हो जाएगा। उसके बाद पूर्वास एंड अंगास, ये जो है महावीर का टीचिंग जो है उनके उपदेश को कहते हैं, तो ई नंबर में ये हो जाएगा। कंप्लीट हो गया मैच द फॉलोइंग। उसके बाद यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, यहाँ पे क्वेश्चंस दिया हुआ है शॉर्ट और ये लॉन्ग, तो यहाँ 5 क्वेश्चन दिया हुआ शॉर्ट और ये 3 क्वेश्चन दिया हुआ लॉन्ग। इसके अलावा यहाँ पे जो दिया हुआ है जो कि सिर्फ नाम लिखना है, आई फाउंडेड बुद्धिज्म, मैंने बौद्ध धर्म का स्थापना किया था। किसने किया था? गौतम बुद्धा। आई एम द 24th तीर्थंकर ऑफ द जैन्स, जैन का 24वां तीर्थंकर कौन था? महावीरा। उसके बाद आई एम द प्लेस वेयर लॉर्ड बुद्धा अटेंड एनलाइटमेंट अंडर ए पीपल ट्री, ये वो जगह को बतला रहा है कि मैं वो जगह हूँ जहाँ पे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो बोध गया में, बोध गया में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो आइए मैं आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर बना के दे देता हूँ। यह चैप्टर 6 का शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, डिस्क्राइब एनी 2 टीचिंग्स ऑफ द उपनिषद्स। 2 टीचिंग्स ऑफ उपनिषद्स आर द soul is immortal but it has to go through an unending cycle of births and rebirths. There are 3 courses: good deeds, true knowledge, and intense devotion to achieve ultimate salvation. What are the 4 noble truths? The 4 noble truths are: the human life is full of sorrow and suffering. Desire is the cause of all sufferings. It is possible to get rid of sufferings. People can in suffering by giving up their desires. Mention the 2 main teachings of Mahavira and the Jain religion. The teaching of Mahavira and Jain religion: a person should not lie still, injure, or be greedy for luxury and possessions. Mahavira spoke of ahimsa. It means non-injury or non-violence. Name the 2 sects in which both Buddhism and Jainism divided. 2 sects of Buddhism, the Mahayana and the Hinayana. 2 sects of Jainism, the Digambaras and the Shvetambars. Mention any 2 similarities between Buddhism and Jainism. 2 similarities between Buddhism and Jainism. Both Mahavira and Gautam Buddha came from royal families and they left their homes in search of truth. They believed in equality and rejected the caste system and the domination of the Brahmins. यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है, वाई डिड बुद्धिज्म बिकम सो पॉपुलर? बुद्धिज्म बिकम पॉपुलर वाइडली ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन्स. टीचिंग were very simple. It was preached by Buddha in the local dialects. Buddhism monks led a disciplined life. They explained to the people the teachings and the good deeds of Buddha. The patronage of great emperors Ashoka and Kanishka made it a world religion. Question number 2. What is the main difference between the 2 sects of Buddhism? The followers of Buddhism got divided into 2 groups, the Mahayana and the Hinayana. The Mahayana Buddhism believed in performing rites, the ceremonies, and in the worship of saints. The Hinayana did not accept this change. Question number 3 और ये लास्ट क्वेश्चन है, why do Jain monks cover their noses and mouths? Many Jain monks even today cover their noses and mouths with a cloth to avoid inhaling of insects that exist in the air. They do not eat after sunset to avoid even unconscious injury to a tiny living things. तो यहाँ पे यह चैप्टर पूरी तरह समाप्त हो गया है। अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। इस तरह का और वीडियो आप लोगों को मिलता रहेगा। तो नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं।